हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी एनालिटिक नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही कोई काम शुरू करते हैं। साथ ही साथ आप देख पाएंगे इनकी फिंगर्स के बीच में कुछ गैप आपको नजर आएंगे। कुछ इस तरह के गैप्स का होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। थोड़ा खर्चीला स्वभाव भी रह सकता है। जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इन गैप्स की वजह से नेटिव का देखा जा सकता है। लेंथ की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे एक लंबी तर्जनी उंगली आपको यहाँ पे नजर आएगी। अगर इस फिंगर की लेंथ को हम चेक करें तो आपको यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर से भी ज़्यादा लंबी नजर आएगी। और इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप के रहते हैं और एक सोशल वर्कर जैसी पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनके शनि फिंगर की तो बहुत अच्छी लेंथ में शनि फिंगर, इस तरह की लंबी शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक न्यायप्रिय नेचर, एक अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो यहाँ पर यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर को। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती है ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। लेकिन थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की नेचर भी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है, जिनकी सूर्य फिंगर की लेंथ यहाँ पर तर्जनी के लगभग इक्वल पहुँचती हुई नजर आए। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर की यानी बुध यानी मरकरी फिंगर की तो आप देखेंगे लंबाई में यह फिंगर काफ़ी अच्छी है। हल्की सी लो सेट होती हुई मरकरी फिंगर आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह से एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई बाकी फिंगर्स के मुकाबले। जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह इनकी शनि फिंगर और यह जो है गुरु फिंगर, तीनों की तीनों एक ही लाइन में काफ़ी ऊपर की तरफ सेट हैं। जबकि मरकरी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। और यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स नेटिव के बेहतर देखे जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेंट रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में प्रोग्रेस कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति माउंट जो है काफ़ी उभरा हुआ है और साथ ही साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइंस इनके गुरु पर्वत के ऊपर आपको नजर आएंगी। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यह जो एरिया है गुरु पर्वत का यानी बृहस्पति का एरिया है, यह जो रेखा है जीवन रेखा, इस रेखा में से निकलकर कुछ रेखाएं इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आप देख पाएंगे। ऐसी रेखाएं जिन्हें
तरक्की की रेखाएं कहा जाता है, प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। जितनी अधिक लंबाई में और जितनी स्पष्ट यह रेखाएं होती हैं उतनी ज़्यादा तरक्की ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कर पाता है। निरंतर प्रोग्रेस को यह रेखाएं इंडिकेट करती हैं। रेखाओं का यहाँ पर होना बहुत अच्छा माना जाता है। उसी के साथ साथ गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना बहुत ही व्यक्ति को लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, एक नॉलेजेबल टाइप की स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। यहाँ पर आप अंगूठे के इस जॉइंट पर देख पाएंगे हल्की रेखाओं से एक बुद्धाजाई का चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ इस तरह का यव का साइन यहाँ पर बन रहा है। ऐसा चिन्ह हाथ में हो तो नेटिव की छठी इंद्री भी सक्रिय रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, आप यहाँ पर देखेंगे शनि का माउंट दबता हुआ नजर आएगा आपको। कंपैरेटिवली आप देखेंगे गुरु पर्वत के मुकाबले शनि माउंट अंदर की तरफ दबा हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से जीवन में मेहनत अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफ़ी मेहनत ऐसा व्यक्ति करता है, लेकिन हाथ में लंबी भाग्य रेखा भी मौजूद हो तो उस मेहनत का अच्छा रिजल्ट भी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिलता है। अब देख सकते हैं कि भाग्य रेखा को जो इनके हाथ में मिडल से शुरू होती हुई आपको नज़र आएगी। यहाँ से शुरू होने वाली भाग्य रेखा यहाँ तक, उसके बाद हल्की सी ओवरलैपिंग इस एरिया में आकर आपको होती हुई नजर आएगी। लेकिन यह रेखा कंप्लीटली इनके शनि पर्वत तक पहुंच पा रही है। जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन इन सब अप्स एंड डाउन्स के बावजूद ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर आप इनके हाथ में एक बहुत अच्छा ट्रायंगल का चिन्ह देख पाएंगे, जिसको मनी ट्रायंगल कहा जाता है। यहाँ पर इनके हाथ में यह 3 रेखाओं से बन रहा है। सबसे पहली रेखा यह वाली, जिसको फेट लाइन कहा जाता है, यहाँ तक कंप्लीट है यह रेखा। दूसरी रेखा जिसको माइंड लाइन कहा जाता है, और तीसरी रेखा जिसको मर्करी लाइन, जो आपको यहाँ से शुरू होती हुई और कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुँचती नजर आएगी। तीनों रेखाओं के मिलने से यह जो एक कंप्लीट चिन्ह बनता है। इस तरह के ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल यानी धन त्रिकोण कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा धन त्रिकोण पूरी तरह से बन जाता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा धन कमा पाते हैं और उसको इकट्ठा भी कर पाते हैं। यानी कि मनी एकमुलेशन ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी बेहतर देखी जा सकती है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका सूर्य पर्वत भी शनि माउंट की भांति बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। सूर्य माउंट अगर दबा हुआ हो या फ्लैट हो तो नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। यह माउंट अगर उठा हुआ हो तो काफ़ी अच्छे लाभ देता है। इस तरह का सूर्य पर्वत होने से नेटिव दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। सूर्य रेखा यानी कोई लंबी और स्पष्ट रेखा का अभाव है यहाँ पर। जैसे यह शनि की रेखा है, अगर ऐसी कोई डार्क लाइन सीधा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए तो ऐसी रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। अगर ऐसी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसा व्यक्ति छोटी एज से ही काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बनाने लगता है और काफ़ी फेमस हो जाता है। यहाँ पर सूर्य रेखा बहुत हल्की यहाँ पर आपको नज़र आएगी, कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग के साथ, और कुछ 2-3 रेखाएं यहाँ पर एक साथ बनती हुई भी आप देख पाएंगे। इस तरह की रेखाएं नेटिव को मल्टीटास्किंग बनाती हैं। एक ही समय पर काफ़ी सारे काम एक साथ करने की प्रवृत्ति नेटिव के भीतर रहती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से थोड़ी फोकस की कमी रहती है जब सूर्य पर्वत के ऊपर एक से अधिक रेखाएं मौजूद हों। बुध की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी का एरिया लो सेट है, लेकिन मरकरी लाइन, यह जो रेखा है यह मरकरी लाइन है, थोड़ी ओवरलैपिंग से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहता है। कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। और इस माउंट के ऊपर भी आपको कुछ हल्की बारीक खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं बुध पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव की हीलिंग क्वालिटीज़ काफ़ी बेहतर होती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाला होता है, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। चलिए आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो सबसे पहले हार्ट लाइन को ही देख लीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और इसमें से एक ब्रांच इस तरफ निकल कर इस तरह से एक वी
सिंबल बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि लाइफ में ईमानदारी का रास्ता इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही अपना धन अर्जित करना चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन में कोई भी मेजर इशू नहीं है। इस एरिया में आकर कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको नजर आएंगी, थोड़ी वीकनेस आती हुई लगभग 55 के आसपास की एज में थोड़ी वीकनेस होने की वजह से थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी कोई माइनर दिक्कत होने की संभावना रहेगी। अदरवाइज कोई मेजर इशू यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस तरह की स्ट्रेट और अच्छी लेंथ में माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति अपनी शार्प मेमोरी की वजह से ही काफ़ी अच्छी प्रगति कर पाने में कामयाब रहते हैं। कोई मेजर इशू इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए भी नज़र नहीं आता हुआ। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन अच्छी लेंथ में और बहुत अच्छा फिश का सिंबल लाइफ लाइन के अंत में बनता हुआ यह लाइफ लाइन है। आप देखेंगे कुछ इस तरह की लाइफ लाइन यहाँ तक पहुँचती हुई ऐसी रेखा हाथ में हो तो नेटिव की एज लंबी रहती है। लगभग 75 से 80 के बीच की एज को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से एक फिश नुमा आकृति बनती हुई आपको यहाँ पे नज़र आएगी। यह जो रेखा है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनकी हथेली में एक फिश नुमा आकृति बनाती हुई आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा चिन्ह जो केतु पर्वत के ऊपर बन रहा है, साथ साथ यहाँ पर कुछ हल्की ब्रांचेस भी इस तरह से नीचे की तरफ आती हुई। यह चिन्ह जिन लोगों की हथेली पे कंप्लीटली बनता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ मिलते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेंस के जरिए या इंश्योरेंस के जरिए धन मिलने के चांसेस रहते हैं। कई बार शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से भी ऐसा व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है। ऐसा चिन्ह होने से लंबी दूरी की यात्राएं भी रहती हैं। फॉरेन ट्रैवल करने का मौका भी नेटिव को जीवन में ज़रूर मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका शुक्र पर्वत काफ़ी उभरा हुआ है। वीनस का माउंट अगर उठा हुआ हो, ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं, हर तरह की लग्जरीज को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाएं होना अच्छा नहीं माना जाता। जो यहाँ पर आप बहुत ही बारीक कुछ इस तरह की रेखाएं देख पाएंगे, इन रेखाओं को वरी लाइंस कहा जाता है और जिनकी हथेली पर ऐसी वरी लाइंस होती हैं उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कतें अपने परिवार की तरफ से फेस करनी पड़ती हैं। अपनी मैरिड लाइफ में भी कुछ इंस्टेबिलिटी ऐसा व्यक्ति महसूस कर सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया है काफ़ी क्लियर है। कुछ हल्की रेखाएं यहाँ से ऊपर की तरफ चलती हुई भी आप देख पाएंगे। काफ़ी बारीक रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी वजह से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं, लेकिन ऐसी रेखाएं होने से थोड़ी बेचैनी या एंग्जाइटी भी ऐसे नेटिव अपने जीवन में फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।